स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। हम लोग को पूर्णवास जमीन चाहिए। हम बोले हम नहीं बोला है, हम लोग को बोला कहाँ से निकलिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी जो आप लोग वहाँ जाकर मीटिंग करते थे, पैसा जो के हैं कि फार्म भरिए जमीन मिलेगा, ये हाफी कराइए तब मिलेगा। उतना हम लोग पैसा जुटा के अपना हरिया का चावल पैसा जमा किए। आप लोग कब से यहाँ धरना पे बैठे हुए? आज दूसरा दिन है। कल 12 बजे मतलब ये कब तक रहने का इच्छा है? जब तक कोई डिसाइड नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन बनाए रखेंगे। इसी स्तर पर अनशन रहेगा। देखिए इतना छोटा छोटा बच्चा है, एक महीना बच्चा सब और कहते हैं कि हमको पता ही नहीं आप कब आए हैं, कैसे आए। और एक बात है, लीजिए न सर। एसडीओ साहब का कहना था कि आप लोग चिन्हित करके हमको ज़मीन बताइए। मैं सारा कागजात मौजूद है, कर्मचारी से पूछते, सीईओ से पूछते, और हम लोग बिहार सरकार की ज़मीन उनको दिखाए, DCLR साहब को भी दिखाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग बैठे अभी कहाँ पर हैं? बैठे हैं अनुमंडल में। अनुमंडल में। आपका परिचय? परिचय रेलवे लाइन ढाल पर है, रानी दियारा कटाव पीड़ित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव काफरी। मुख्य मांग आप लोग का क्या क्या है? मुख्य मांग यही है कि हम लोगों को सरकार जैसे बोला कि चिन्हित करके ज़मीन बताइए, हम लोगों ने बताए खोजकर और उस पर हम लोगों को बसा दे। साहब पहले से जो है हाफी डिपी करवाया कागज पर, बोला कि हाफी डिपी करके दीजिए, आप लोग का जो है कागजात ऊपर जाएगा। उसके लिए जो है आप लोग हाफी डिपी करा करके आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? यहाँ हम पर लोग पुनर्वास के लिए बैठे हैं। कहाँ पुनर्वास? पुनर्वास जहाँ सरकारी जमीन है, कटाव पीड़ित में आप लोग कटाव हैं? पीड़ित में है। कहाँ हाँ, पर? रानी तीर तो क्या अभी तक नहीं आप लोग को जो है जमीन दिया गया? नहीं, अभी तक हम लोग को जमीन नहीं दिया गया। और हम लोग से जो है हाफी डिपी करा के जो मांगा, हम लोग को घर में खाने का अनाज नहीं है। कैसे हम लोग हाफी डिपी करा के दिए, पता नहीं है। लेकिन फिर भी कल DCLR हम लोग को धक्का धुक्की कर बोला कि आप लोग को कौन बुलाया है, क्यों आए हैं यहाँ से जाइए। बोले कि सर हम लोग आए हैं सर आपके दरवाजे पर, आप कुछ व्यवस्था हम लोग का कर दीजिए। तो आपको नेता लीडर कौन है, उनका बुलाइए। पहले नेता लीडर यहाँ कोई नहीं है सर, हम लोग अपने से आए हैं। हम लोग को आपके वर्तमान विधायक आए थे देखने के लिए क्या? कौन? वर्तमान विधायक भी आए थे देखने के लिए? नहीं, कल कोई नहीं, एक भी कोई नहीं आया। हम लोग इसी तरह पेड़ के नीचे हम लोग यदि आपको मरना है तो सड़क पर जाकर मरिए। कौन बोला ये बात? यही बोला DCLR बोला सड़क पर जाकर के मरिए। हम क्यों आए? हम बुलाए हैं, बोला कि ठीक है, हम कॉल किए थे, हम लिखित दिए थे जो यहाँ आए हैं। नहीं दिया सर किया तो अभी प्रशासन को बुलाते हैं। तुरंत प्रशासन बुलाया, गीता देवी प्रशासन बुलाया, तब उसके बाद वो गाड़ी लेकर के चल गया। प्रशासन भी बुला लिया। बात दिल तक, हम तो गरीब है, बेरोजगार है, और खेत कोसी में भी उधर से काटती हुई आ रही है और इधर से गंगा मैया काट रही है। हम जो खेत भी बेच के अगर जमीन भी लेना चाहते हैं तो 1 बीघा का दाम 25,000 मिलता है सर। अच्छा, मांग आपका क्या है? मेरा मांग ये है सर, रात में भी मैंने वही मांग रखा था, हमें कहीं पुनर्वास की जमीन चाहिए, कहीं भी। तो कल खाना DCLR साहब जो दर्द है वो मैं बताना चाहता हूँ। बात वाली बात, कल क्या कहा इन्होंने कि मैं आपको जानता नहीं, आप कौन है, कहाँ से आए हैं और आप किस लिए आए हैं, हमें कोई सूचना नहीं दिया गया। जबकि वो तो आवेदन दिखाइए। अच्छा, कौन बोल रहे थे? DCLR साहब बोले। क्या बोले? कहे कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, हमको आपके बारे में कुछ पता नहीं है और आपके ऊपर चिन्हित करती वीडियोग्राफी करके आपके ऊपर चिन्हित करके कार्रवाई किया जाएगा। और क्यों? इसलिए कि हम आपको जानते नहीं, आप सामाजिक वो तत्व है, आप सामाजिक सौहार्द की बात नहीं करने आए हैं, आप हमको मारने आए हैं, महिलाओं को आगे करके आए हैं और आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। तो हम डायरेक्ट यही बात को सर बोले, यही बात हम बोले कि सर
ऐसा है, आप भी पढ़े लिखे हैं, उसमें समझ में आपको भी आता होगा कि हम लोग मूर्ख है या क्रिमिनल है। आप तो देखते होंगे, कहता नहीं है। इनको ये भी पता था खाने के लिए नहीं मिलता है हमको, यहाँ इतना तक पता है इनको। और इन्होंने कहा कि अभी देखोगे मेरा पावर, इन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और महिलाओं को भी धक्का मार के सर भगा दिया। और उनके बाद सर अगर आप इतना कुछ देख लिए, हमारी माँ बहनों का भी हिफाजत करने का आपका जिम्मेवारी, क्योंकि आपके आंगन में है सर। आप ऐसा कीजिए ना सर, जहर दे दीजिए, हम लोग मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मरे हुए तो है ही है, मेरी माँ बहन मरी हुई है, 3 बच्चे को जानते हैं बीमारी हो गया है, पैरासीटामोल हम ला के दिए सर। ये लड़का, इसको देखिए सर, ठंडी मार दिया है, लेकिन इसका भी कोई सुनने वाला नहीं, अभी तक कोई नहीं आया सर, पानी तक नहीं पूछा सर। कहीं से सर रात में 2-3 लड़का मिलके इनको बोले, तो इन्होंने कहा कि हम क्या करें, मेरे पास कुछ नहीं है। तालाब लाने गए तो चोर करके कहा कि हमको पकड़ा भी गया था सर, लेकिन हम मरने के लिए तैयार, क्योंकि समाज मेरी है। और ये हैसियत तो नहीं है कि हम समाज को घर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद कर सकते हैं। अगर मेरी बात को शांति से नहीं मानेगा सर, तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल डायर वाला काम कर दे, जहर दे दे, हम लोग खा के मर जाएंगे। 4 महीनों तक जो है 2 महीनों पहले से गरीब को जो है ठगने का काम किया है। वही कहावत था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। लेकिन हम लोगों का जो गरीब भाई बहन है, इसको फंसाने का काम किया। 2 महीनों पहले से जो है 55 किलो अनाज दे दिया, 500 रुपया दे दिया, और गैस सिलेंडर कहा फ्री में दे दिए, और आज नवंबर से फिर बंद कर दिया। अब यहाँ का ख़त्म हो गया चुनाव, अब बंगाल जा रहा है जाकर के जो है अनाज बांटने के लिए। यहाँ अब ख़त्म हो गया, यहाँ नवंबर से बंद हो गया। गैस सिलेंडर का दाम जो है 50 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया, अब वसूलना शुरू कर दिया। अब हम ही से अब सिरिंज लगा करके हमारे ही खून को खींचना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि सरकार बरगला रही है? एकदम बरगला रही है। आज जो है बहुत दिन से ही लोगों का मांग है कि लोगों को जो है गरीब है, एकदम सबको कट्ठा डंटा जमीन नहीं था, घर बन जमीन था, और सब गंगा जी में कट चला गया। इसका क्या कहना है कि हमको कम से कम पुनर्वास के लिए हमको कहीं अस्थाई ज़मीन दे दीजिए, ताकि हम लोग बस करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन आज कोई बात तक नहीं करने आ रहा है, इस सरकार का कोई पदाधिकारी बात करने नहीं आ रहा। क्या कुछ दिन पूर्व में लोग कुछ बता रहे थे हमको कि जमीन जो है रेलवे कॉलोनी में देने की बात आई थी सामने, क्या ये हकीकत है? केवल बात का ही बात है। अगर देने के लिए आता तो ये लोग तो तैयार है कि हम लोगों को कहीं भी दे दीजिए, कहीं भी हम लोगों को बसा दीजिए, हम लोग वहाँ बसने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहाँ कोई पदाधिकारी बात ही नहीं कर रहा है, कहीं नहीं सुन रहा है। अब तो आपको बताए कि हम तो यहाँ से ले जा करके मुख्यमंत्री तक आवाज को पहुँचा दिए, वहाँ तक कौन में दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये धरना कब तक रहेगी? ये धरना तो जो है सभी ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हम लोगों का कोई बात जो है ठोस नहीं किया जाता है, जब तक हम लोगों को तक कुछ कहता ही नहीं है, कोई आशा और विश्वास नहीं दिला देता है, तो हम लोग तो जारी रखेंगे। और आगे तक जो है मतलब हम लोग गेट उठ कह रहा है कि सब साथी कह रहा है कि गेट पर हम लोग बैठेंगे, चक्का जाम रहेगा, जाकर के रोड भी बंद रहेगा। सर ये क्या चीज़ का धरना चल रहा है और कब से चल रहा है? देखिए, रानी दीरा जो है गंगा नदी में जो है करीब 1500 घर लगभग कट करके गंगा जी के गोद में चला गया। और ये लोग जो है करीब बरसों से मतलब करीब 2-3 साल से 5 साल से कट रहा है, लेकिन 2 साल से तो पूरा कट गया साफ, मतलब घर से बेघर हो गया पूरा, करीब 1500 घर। और जब घर से बेघर हो गया तो रोड किनार में आकर के सो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जो दोनों तरफ जब पानी आ जाता है तो 3 बच्चा जो है डूब करके मर गया फिलहाल इसी साल में। जी। जो अभी तक जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। यहाँ के पदाधिकारी के जो है मनमानी के कारण नहीं मिला है। लेकिन करीब 1500 घर लगभग गरीब परिवार का गंगा जी के कटने से जो है गंगा जी के गोद में चला गया है, बेघर हो गया है, रोड किनार में रह रहा है। कोई कहीं भाग करके रह रहा है, कोई कहीं भाग करके रह रहा है, कुछ रोड किनार में जो है रह रहा है। उसके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं है और इसमें कोई पदाधिकारी का भी पहल नहीं है।
जब जब ये लोग जो है कभी मांग करता है धरना प्रदर्शन तो किसी भी कारणवश जो है इसको टाल दिया जाता है, लेकिन इस पर जो है ध्यान नहीं है। हम जो है ये सवाल को मुख्यमंत्री तक जो है पहुंचाने का काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने अपने से कहा कि इस तरह से रानी दियारा जो है वह गांव जो है करीब हजारों घर लगभग कट करके वो गंगा जी के गोद में चला गया। उसके लिए जो है पुनर्वास के लिए जो है मतलब आपके द्वारा पहल किया जाए। उन्होंने पहल किया, मंत्री जी को भी बुलाया, मंत्री जी से हमारी बात करवाया, मंत्री जी ने डीएम से बात किया। डीएम साहब ने कहा कि प्रस्ताव को हमने भेज दिया है, फंड मांगे हैं, फंड दीजिएगा, ज़मीन हम लोग मुहैया कराएंगे। लेकिन उस पर भी कोई अभी तक जो है फिर इसको बात करने से लगभग साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी इन लोगों का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। ये लोग को औकता करके जो है अब कहीं कोई नहीं तो मरने मिटने के लिए जो है ये लोग यहाँ पदाधिकारी के समक्ष जो है आए हुए हैं कि पदाधिकारी हम लोगों का सुने और ऊपर तक बात पहुँचावे, हम लोगों को पुनर्वास के लिए ज़मीन मुहैया करावे, ताकि हम लोग जो बच्चा हम लोगों का डूब करके मर रहा है वह जो है हम लोग बचा सकें उसको। लेकिन उस पर अभी तक पदाधिकारी का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। सारे जो है धूप में रहती है, आप धूप और सर्दी जो है आप देख रहे हैं कि जो है एकदम खुले आसमान के जो है इतना ठंड में जो है खुले आसमान के बीच में रात भर रहे हैं। ये लोग कल से जो है धरनों पर बैठे हैं, अपने मांग को लेकर के बैठे हैं कि हम लोगों को पुनर्वास के लिए जो है ज़मीन मुहैया कराइए। सरकार से क्या आश्वासन आ रहा है? कोई पदाधिकारी ठोस कोई बात ही नहीं कर रहा है। उल्टे उल्टा पुल्टा ही लोगों के साथ में उल्टे पुल्टा ही लोगों को बात कहा गया जो है मतलब कोई पहल नहीं किया जा रहा है। ये लोग कल से भूखे हैं, बच्चा बुतरू सब ठंड में जाकर के जो है एकदम खुला आसमान के बीच में सब महिलाएं हमारी माता और बहनें सब भी है, बुजुर्ग सब अभी देख सकते हैं आप जो है सारे लोग ठंड से जो है रात भर कांपे हुए हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी कहीं कोई बातचीत नहीं, इन लोगों से कोई बातचीत नहीं कर रहा है और कोई भूख से अभी तड़प रहा है। बच्चा भूख से रो रहा था, कहीं कोई दे दिया तो ठीक है बच्चा को, नहीं तो जो है भूख से जो है तड़प रहा है। इस सरकार का जरा सा भी कान में जो है मतलब आवाज़ नहीं जा रहा है, ताकि इन लोगों को जो है कुछ बात इन लोगों से कम करना चाहिए, बात करना चाहिए, ऊपर के स्तर से भी बात कराना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है, कब दे सकते हैं, ये भी तो कम से कम बातचीत हो। लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं, गरीब को कोई ध्यान देखने वाला नहीं है इस सरकार में जाकर के जो है। आज यहाँ पर जो है ये लोग अपना खुले आसमान में जाकर के जो है बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, ठंड में कड़क रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन इसका कहीं कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ जो है बात बड़ी बड़ी बनाएंगे। अभी आप लोग देखें 4 महीना तक जो है क्या किया, 4 महीना तक जब चुनाव आया तो कोरोना भाग गया और उसके बाद कोरोना भाग गया और अभी लोगों को कहेगा कि नहीं कोरोना है, आप लोग क्यों इतने जमावट में बैठे हुए हैं। अभी कोरोना आ जाएगा जो है, इसका मांग अगर मांगेंगे गरीब मजदूर यह मांग को मांगेंगे तो उसके लिए कोरोना आ जाएगा। और नहीं तो जा करके जो है सभा जब बुलाएंगे नेता लोग, जब हवाई जहाज से आएंगे प्रचार करने आएंगे, यही मालिक से मत मांगेंगे, वोट मांगेंगे, उस समय कोरोना नहीं आएगा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें